चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब इंडियन मार्केट के डेटा की बात करते हैं। तो इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है जीडीपी, और जीडीपी तो सबको पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप सबको पता है क्या होता है। तो देखो जीडीपी का नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझाता हूँ। हमारे देश में हमारे देश में ही क्यों, दुनिया में जितना ज़्यादा जीडीपी किसी कंट्री का बढ़ेगा वो देश उतना ही विकास करेगा, ये प्रूवन है। अब ये समझो कि जीडीपी टेक्निकली कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देखो हमारी इकोनॉमी में, हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया है 7,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है ना, सही है या गलत है? लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ये जो व्यापार करती हैं उनसे जीडीपी जनरेट होता है ना। तो अब जो जीडीपी है वो क्या ये 7,000 कंपनी मिलकर जनरेट कर रही हैं? तो जवाब है नहीं भाई, जो अनऑर्गेनाइज कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी तो व्यापार कर रही हैं, उनसे भी जीडीपी जनरेट हो रहा है। पर हम ये मानते हैं कि जो लिस्टेड कंपनियां है ना, वो हमारी इकोनॉमी में 70%, ये अप्रॉक्स फिगर है, 70% का जीडीपी कहां से आ रहा है? लिस्टेड कंपनी से, ठीक है। और जीडीपी बढ़ के आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो इन 70 कंपनीज की इनकम बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई? तो जब भी जीडीपी बढ़ता है, क्यों स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है? इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज का 70% है। ये अप्रॉक्स फिगर है, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब ये अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं कंपनी से आ रहा है, तो ये नंबर अच्छा आने के बाद क्या होगा? स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसीलिए जीडीपी जब भी बढ़कर आएगा, ये क्वार्टरली आता है, ध्यान रखना, 3 महीने में आता है, जब भी ये अच्छा आता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा जो हमारे यहाँ नंबर आता है उसे हम कहते हैं आईआईपी नंबर, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिजली का प्रोडक्शन होता है, खनिज चीज़ों का जो माइंस का प्रोडक्शन होता है, उनको मिलाकर ये डेटा तैयार किया जाता है। अब ये बता रहा है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है, उनकी डिमांड कैसी है, उनकी सप्लाई कैसी है। तो आईआईपी का बढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो आईआईपी इंडियन मार्केट के डेटा को हम देखेंगे, ठीक है, ये मंथली बेसिस पर आता है। इसके बाद हमारा जो डेटा आता है वो आता है इन्फ्लेशन का, जिसे आप सीपीआई बोल सकते हैं। तो सेम, अगर ये बढ़ के आएगा तो अच्छा नहीं है, गिर के आएगा तो अच्छा है। पर ध्यान रखना, इसे देखने के लिए ना आपको आरबीआई का बेंचमार्क देखना पड़ेगा। आरबीआई का जो भी बेंचमार्क होता है, लेट से वो 6.5% है मान लेते हैं, तो जब भी 6.5% के ऊपर महंगाई जाएगी तब आपको वरी होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। जब तक इसके नीचे रहेगी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई का बेंचमार्क है। हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन कितनी बढ़े तो बुरी मानी जाती है, आरबीआई के बेंचमार्क के बियॉन्ड, ठीक है। और ये गिर के अगर आरबीआई ने बोला 5% का हमारा बेंचमार्क है, तो जब भी 5% के ऊपर जाएगी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ध्यान रखना। तो आरबीआई कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, वो आरबीआई के बेंचमार्क से पता चलता है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अगला जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ट्रेड डेफिसिट। देखो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हमारा जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कितना हमने इंपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट में कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हमने 100 रुपये का मान लो इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिया 50 रुपये का, तो डेफिसिट 50 रुपये। तो डेफिसिट कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज़्यादा डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादा डॉलर पेमेंट करने से क्या होगा, आपकी करेंसी वीक होगी, शाबाश, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा। तो ट्रेड डेफिसिट का नंबर जब भी नैरो आता है, जब भी ये गिर के आएगा ना, तब अच्छा माना जाएगा। यानी डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा है मान लिए, ठीक है। तो ये दोनों डेटा जो मैंने आपको बताया अभी, अमेरिका के, इंडिया के, यही डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इसके बाद तो इवेंट होती है, जैसे आरबीआई मीट है, ठीक है, और फेडरल बैंक की मीटिंग होती है, वो उसी में आ जाएगी। आपको ये समझना है कि इन सभी डेटा को आप कहाँ देख सकते हो, forexfactory.com। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको ये डेटा देखना होता है, ठीक है। वहाँ पे कैलेंडर में जाना, कैलेंडर में देख के आपको पता चल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, डोंट वरी, मैं ये दिखाता हूँ आपको। देखो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर मैंने यहाँ पे टाइप किया, आ गया। यहाँ पे चले जाओ फॉरेक्स कैलेंडर पे, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आप आने वाले टाइम के डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये आ गया, यूएसए का डेटा, तो जब ये आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
तो आप देख लो ये आ चुका है इनफैक्ट 25 तारीख को, ठीक है। अब आने वाला डेटा आप देख सकते हो, जब भी आएगा ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम आएगा, तो इससे आप देख लेना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ से पता चल जाएंगे forexfactory.com, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं, क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी।
आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।